भारत माता की। मैं ये कन्नौर की सरदारी की बात तो नहीं है। मैं आज गन्नौर की सरदारी में आया हूँ। कमल का फूल खिलाएंगे ना? खिलाएंगे। फिर एक जोरदार जयकारे के साथ की मुट्ठी भींच करके और बाहें ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी दिन रात आप लोगों की सेवा करते रहते हैं। ऐसे हमारे देवेंद्र कौशिक जी, जिनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दे करके भेजा है, जिनको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कमल का फूल दे करके आपके बीच में भेजा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी रहे, हमारे बहुत ही पुराने मित्र रमेश कौशिक जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका रही, जिन्होंने आप लोगों की दिन रात सेवा की। ऐसी हमारी पूर्व विधायिका निर्मल चौधरी जी, जिला के हमारे महामंत्री निशांत छोकर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आजाद सिंह नेहरा जी को आशीर्वाद देने के लिए मेरी मातृ शक्ति आई है। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को इस लोकतंत्र के पर्व में हम सब ने हिस्सा लेना है और 5 तारीख को हिस्सा लेकर के आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने यह तय कर दिया है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और कि 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे। 5 तारीख को एक एक वोट हम कमल का बटन दबाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे और यहां से देवेंद्र कौशिक जी को कमल का फूल दे करके चंडीगढ़ में भेजने का काम करेंगे। भाइयों, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मैं रात के अगर इमरजेंसी होती है 2 बजे भी आप लोगों की बात को सुनता हूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को आने देते। भाइयों, मेरी सोच है आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हमने हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसी मुख्यमंत्री की इतनी प्रशंसा की है कि बहुत छोटे समय के अंदर भाइयों हरियाणा के अंदर एक मजबूत भाइयों दिशा देने का काम किया है। मैं आज गन्नौर की सरदारी में एक बात कहने के लिए आया हूं। भाइयों, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है कि मैं जीत करके बीजेपी के पास चला जाऊंगा, कोई बोलता है
कि मैं जीत करके हुड्डा अगर उसके पास चला जाऊंगा, हुड्डे ने भी समर्थन दे दिया, कोई बोलता है फलाने ने समर्थन दे दिया। मैं गन्नौर की सरदारी के बीच में आज कहने के लिए आया हूं, आप कमल के फूल को समर्थन दे दीजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। भाइयों, कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं आने देंगे। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का ये ऑथेंटिक चेहरा, ये नरेंद्र शर्मा, भाइयों इसके पीछे लग जाइए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी मेरी है। अगर गन्नौर का विकास इतनी गति से करेंगे, जो भी काम देवेंद्र मेरे पास लेकर के आएगा, भाइयों उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने की जिम्मेवारी ये मेरी है। आप लोगों ने कोई चिंता नहीं करनी। और भाइयों, कांग्रेस भी दम भरती है। कांग्रेस की तो दुकान ही खाली होगी, कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अभी पत्रकार पूछ रहे थे मेरे को आने से पहले थोड़ी देर, कह रहे थे कहा जी कांग्रेस दावा कर रही है यहाँ पे कुलदीप शर्मा भी जो कैंडिडेट है कांग्रेस के। मैं पत्रकारों को बोल रहा था, मैं कहा भाई दावा तो कोई भी कर सका। इन कुलदीप शर्मा जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जब उनको समय मिला था गन्नौर के लिए तब भी कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि अब तो कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है, अब तो उनको राम नाम का जाप करना चाहिए बैठ करके। देवेंद्र जी अपने आप गन्नौर के विकास की बात करेंगे, राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि आज कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। कांग्रेस ने अभी अपना में घोषणा पत्र जारी किया। भाइयों, हमें भी हंसी आती है। राहुल गांधी साहब ने ये घोषणाओं का झूठ का पुलिंदा इकट्ठा करके भाइयों खड़गे साहब के सर के ऊपर रख दिया। खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह उसे झूठ के पुलिंदे को लेकर के हिमाचल में जाकर के खोल दिया। और हिमाचल में जाकर के खोला क्योंकि झूठ का पुलिंदा है। वहां के लोगों ने देखा, भाई बात में आ जा, ये बात बोल दी। कहा जी 1 लाख हर वर्ष युवाओं को नौकरी देंगे, और उसके अंदर ये बात बोली गई महिलाओं को 1500 रुपया देंगे और 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, और भी काफी वादे कांग्रेस ने जब वहां पर ये झूठ का पुलिंदा हिमाचल में खोला, वहां लोगों के बीच में जाकर के कहे, भाइयों मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हिमाचल आपके पड़ोस में है, आप जाकर के पता कर सकते हैं। 2 साल सरकार को बनाओगे, 5 पैसा किसी महिला को नहीं दिया, 1 भी यूनिट किसी का फ्री नहीं किया, और भाइयों एक भी एड नौकरी की नहीं निकाली। नौकरी तो देने की दूर की बात, वहां की सरकार बोलती है कि हमारे पास जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है। भाइयों, झूठ का पुलिंदा वो हिमाचल में खोला, झूठ के आधार के ऊपर सरकार बनी। और फिर भाइयों झूठ का पुलिंदा ये जो कांग्रेस ने तैयार किया, वो जयका कर्नाटक में खोल दिया, क्योंकि ताजा था। लोग वो गया बात में आ जाते हैं, वहां भी जाकर के कहा हम महिलाओं को 2000 देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। भाइयों, ना नौकरी की ऐड निकाली, ना किसी महिला को 2 पैसा दिया। 2 साल वहां भी सरकार को हो गए हैं, और भाइयों आज लोग त्राही कर रहे हैं। भाइयों, यही बात इन्होंने तेलंगाना के अंदर कही। ये झूठ का पुलिंदा लेकर के तेलंगाना के अंदर चले गए, और वहां जाकर के जब वो झूठ का पुलिंदा खोला और वहां जाकर के कहा हम महिलाओं को 2500 देंगे और 1 लाख हर वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे।